अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो हो सकता है आज की इस रीडिंग में आपके लिए कोई ख़ास मैसेज हो। अगर आप किसी ऐसे सवाल या किसी ऐसी सिचुएशन या दुविधा में हैं जिसका आप हल नहीं खोज पा रहे हैं, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई मैसेज दे सकता है। ये एक जर्नल रीडिंग है, हो सकता है सब लोग इसे रेजोनेट करें या ना भी करें, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आप उसको ले लीजिएगा, आप बाकी को जाने दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स आज आपके लिए। मैं यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके सभी सवालों के जवाब और उनके लिए क्या गाइडेंस है वो बताएं। ओके, जस्टिस, आज की रीडिंग होने वाली है रिलेशनशिप को लेकर। 2 ऑफ कप्स, जस्टिस, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 5 of Pentacles and King of Swords, and 5 of Cups। तो मैक्सिमम कार्ड मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं रिलेशनशिप के लिए ही मुझे यहाँ एक डाउनलोड महसूस हो रहा है कि शायद जो लोग रिलेशनशिप में हैं या जो लोग रिलेशनशिप में किसी तरह के किसी चैलेंज से गुज़र रहे हैं, कुछ उनके रिश्ते में कुछ इस तरह के डिस्टेंस आ गए हैं जहाँ पर वो किन्हीं कारणों से उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ अनफेयर हुआ है, कुछ उनके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके लिए वो पास्ट में अपने इस रिश्ते को लेकर, हो सकता है कुछ लोग सेपरेशन के दौर से गुज़र रहे हैं या हो सकता है कुछ लोग डिवोर्स की कंडीशन में हैं और जहाँ सामने वाला उन्हें किसी तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। वो डिवोर्स नहीं दे रहा है, वो सेपरेशन में है, वो इस चीज़ को नहीं समझना चाहता, साथ में भी नहीं आना चाहता या चाहती। लेकिन आप, जहाँ आपने इस रिश्ते में जो भी अभी तक अपना जो बेस्ट पार्ट दिया था, जहाँ आपने अपने आप को खोकर इस रिश्ते को ज़्यादा अहमियत दी थी, ज़रूरत से ज़्यादा, तो वही सामने वाला जो सेकंड पर्सन है इस चीज़ का उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और आपके प्यार को नहीं समझा। ओके, तो वो जो सिचुएशन के कारण आपके मन में आपने जो डिसाइड किया है इस पर्सन से दूर जाने का, ये रिश्ता ख़त्म करने का, क्योंकि वहाँ आपको जो भी आप एक इस रिश्ते से जो आपकी मांग थी, जितना आपकी तरफ से एक उसमें एक जो आपने दिया इस रिश्ते में, अपनापन दिया, अपना पूरा लाइफ इस पर्सन के साथ जो सोचा, लेकिन वहीं ये पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। हार्ट चक्रा ब्लॉक नज़र आ रहा है मुझे आप लोगों का, और कुछ लोगों का थ्रॉट चक्रा भी, कि वो अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं या कह पा रहे थे। इसी कारण से कुछ लोगों के मुझे यहाँ रिश्ते जो परमानेंट सेपरेशन जिसको कह सकते हैं, डिवोर्स, जो लोग स्पेशली जो लोग डिवोर्स की, यहाँ मुझे एनर्जी बार बार दिखाई दे रही है। लेकिन
एक पर्सन जो डिवोर्स चाहता है, एक पर्सन जो डिवोर्स नहीं देना चाहता। तो उस जगह पर, उस मोड़ पर ये रिश्ता खड़ा है। तो यहाँ आप जिस भी जगह पर हैं, आप डिवोर्स देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, दोनों कंडीशन में जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए स्पेशल मैसेज है कि यस, उन्होंने इस रिश्ते में बहुत कुछ खोया है, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिज़िकल हेल्थ को, और कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ पर काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी नज़र आ रहा है। कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से भी कुछ रिश्तों में कड़वाहट आई है, क्योंकि जहाँ ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है, एक दूसरे से बहुत कुछ छुपाया गया है। यस, बहुत कुछ छुपाया गया है। तो जब जिस रिश्ते में सिर्फ एक ही तरफ से एफर्ट्स हों और दूसरा ना करे, तो वहाँ ऐसी सिचुएशन आती ही है। तो ये कंडीशन आपको आगे के लिए कैसे चलना है इस सिचुएशन में, तो आपको ना अपने मन की बात को क्लियर करना ही होगा। बिना कहे, बिना बोले आप सोचें कि सामने वाला आपकी बात समझ जाए, ये नहीं होता। आपके मन में क्या चल रहा है? अगर या तो आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हो, इस तरफ हो, तो आपको बिना बोले तो वो नहीं समझेंगे। तो आपको अपना पार्ट, अपनी बातें एक्सप्रेस करनी होंगी खुलकर भी। आप क्या चाहते हो, क्या एक्सपेक्टेशन है आपके अपने पार्टनर से, वो आपको क्लियर करना होगा। ओके? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ना अपनी पावर को ना अपने पर्सन के हाथ में दे दिया था। जैसा उन्होंने कहा वैसा ही आप चले, लेकिन अब ये वक्त आ गया था कि अब बस बहुत हो गया है, अब नहीं निभाया जा रहा। तो ऐसी सिचुएशन में अब आपको अपनी इस रिश्ते की लगाम को अपने हाथ में ही रखना होगा, और जो सही है, जो वाकई में इस रिश्ते में एक अगर नई शुरुआत करनी है, तो उसमें आपको अपनी फीलिंग्स को ना दबाकर वो आपको एक्सप्रेस करना ही होगा। तभी उसी कंडीशन में जब वो पर्सन, आपके जो पार्टनर हैं, उनको ये समझना होगा कि किन किन जगहों पर गलत स्टेप्स लिए गए, गलत जाने अनजाने क्या गलतियां हुई, उन चीज़ों को कंसिडर करना होगा। इनफैक्ट आपको भी इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि आपके एंड से क्या ऐसी सिचुएशन आई। कई बार हमसे अनजाने में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए खुलकर बात करनी होगी। और ऐसे सिचुएशन में ना होता क्या है ना कि हम अपनी सेल्फ, जो हमारी वर्थ होती है, कई बार हम उसको भी भूल जाते हैं। सामने वाले को हम इतना करते हैं, दिल से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जब अपनी खुद की आइडेंटिटी ही भी खो देते हैं ना, तो ऐसे में रिश्तों में हम सिर्फ ऊपरी तौर पर तो साथ में होते हैं, लेकिन अंदर से वो रिश्ता ख़त्म होता है। ऐसा मुझे यहाँ फील हो रहा है कुछ लोगों के रिश्ते में। तो अगर ऐसे सिचुएशन, ऐसे मोड़ पर आपका रिश्ता है, तो आपको
बहुत केयरफुली आगे के लिए जो भी आप डिसीज़न लें और जो भी आप जस्टिस मांग रहे हैं, यस, वो जस्टिस के लिए आपको अपने आप को ओपन अप भी करना होगा। ओके? और अगर आप आगे मूव ऑन करने की 100% सोच चुके हैं तो आपको लेट गो करके ही आगे बढ़ना होगा और अपने आप को सबसे पहले माफ़ करना होगा, क्योंकि आपने इस रिश्ते में अपने आप को खो दिया, तो अपने आप की रखवाली आपको खुद करनी है। ओके, और ये शायद हिम्मत आप में है, आप मूव ऑन भी कर सकते हो अगर सामने वाला आपका पार्टनर इस चीज़ को नहीं समझ रहा है। डेफिनेटली आपको अपने आप के लिए थोड़ा सा समय निकालना है और चीज़ों को समझना है। जब आप अपने गट फीलिंग को सुनेंगे ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी जो दिखाई दे रही है वो बहुत ही ज़्यादा एक मिस्ट्री काइंड ऑफ पर्सनालिटी भी आप हैं। आप जानते हैं कि कहाँ कहाँ क्या गलती हुई है आपसे या उनसे, बट कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को अंदर ही अंदर लेते गए हैं और जानते भी हैं कि इस रिश्ते का अंजाम क्या होने वाला है। ओके, तो हिम्मत रखनी है आपको, अपनी गट फीलिंग को सुनते रहना है। डेफिनेटली ज़िंदगी, जब एक रिश्ता ऐसे मोड़ पर आता है तो डेफिनेटली ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं होती है, रुक जाती है। तो जो वो रुकाव का आपका जो समय है, इस वक्त आपको अपने आप को, अपनी सेल्फ वर्थ को, बार बार मैं बोलूँगी, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना है, अपनी पावर को पहचानना है। और यस, आप एक चांस अगर उनको देना चाहते हैं तो दीजिए। अगर वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं तो बेटर होगा कि आप आगे अपनी ज़िंदगी की लगाम अपने हाथ में रखें। तो ये एक जनरल रीडिंग है, स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी नहीं है। और जो भी इससे रेजोनेट हो रहे हैं, फिर भी मैं कहूँगी कि फाइनल डिसीज़न लेने से पहले आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर लें, ठीक है? क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीज़न होता है रिलेशनशिप में, तो आपको यूं ही एकदम से डिसीज़न भी नहीं लेना है। आप किसी भी ऐसे काउंसलर से बात कर सकते हैं, किसी ऐसे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी टैरो रीडिंग दिखा सकते हैं, या किसी भी तरीके से आप एक ऐसे इंसान से अपनी इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं जो आपके लिए एक बायस डिसीज़न आपको एक दे सके। फिर भी आपको उस डिसीज़न के साथ साथ अपनी गट फीलिंग को भी नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। ओके, सो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने इस रिश्ते को संभालिए, अपने आप को संभालिए, अपनी सेल्फ वर्थ को संभालिए। सो ये थी एक छोटी सी जर्नल रीडिंग रिलेशनशिप को लेकर। अगर आप इसे रेजोनेट कर पाए हैं तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।